कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है माँ राजी तो बेटे राजी होते हैं। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शिकवा किया कि हुकूमत ने रिलीफ फराहम करने का कहा था, कहां है रिलीफ? मजीद उनका क्या कहना था, आपको सुना देते हैं। सरवाइव करना छोड़े, शायद इनको चाहिए IMF को कि बम मार दें, एक हिसाब खत्म कर दें। इस गाड़ी पर मैं 1300 रुपए पर डे अब डलवाऊंगा। बम गिरता है ना सर हमारे ऊपर, क्या करें? पहले इतना महंगा पेट्रोल है, डेली का 300 रुपए का पेट्रोल, हमारा ऑफिस का आने जाना, इतनी सैलरी नहीं है। पाकिस्तान बाय फरोख्त। जी हाँ, ये जुमले मेरे नहीं है, ये दीगर अखबार और ख़ास तौर पे बैनुल-अक़वामी अखबार पाकिस्तान के लिए लिख रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ फॉर सेल। पाकिस्तान के कहते हैं दुकान के बाहर बराए फरोख्त का एक बोर्ड आवेज़ा हो जाता है, तो पाकिस्तान के ऊपर एक बोर्ड एक चिपका दिया गया है, स्टिकर चिपका दिया गया है कि ये मुल्क इस वक्त बराए फरोख्त है। आपकी हर चीज़ बिकने जा रही है, आपकी हर चीज़ गिरवी होने जा रही है। पाकिस्तान में बकरे को खिलाया जा रहा है उसका हलाल करने के लिए। हलाला किसने लिखा है? बीप बीप ज्यादा हुआ है, आंटी कम बोली हैं, लेकिन आंटी आइकॉनिक है। पैसा मिलेगा, बरोबर मिलेगा, लेकिन वो पैसा किस चीज के लिए है? अभी वो पैसा तुम्हारे जनरल्स के महलों के लिए है, क्योंकि तुम्हारे खित्ते में दोबारा जंग आ रही है। कि हुकूमत ने IMF को नए प्रोग्राम के लिए बिजली गैस महंगी और नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी भी करवा दी है। और मुल्क जो है वो आपको पता है कि इस वक्त नाजुक दौर से गुजर है, माशी हालात ठीक नहीं है, खजाना खाली है, हुकूमत कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रही है और इस वक्त तमाम को रिलीफ बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। ऐसे कैसे चलेगा दीदी जी? क्योंकि 70 साल गुजर गए, यही भाषण हम सब सुनते चले आ रहे हैं बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। कभी कोई आता है हमें ये भाषण देता है, कभी कोई दूसरा आता है तो हमें यही भाषण सुनने को मिलता है। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जवान बूढ़े हो गए हैं लेकिन मुल्क की मसाइल खत्म नहीं हुए। जहां तक माशी हालात की बात है तो मेरा हुक्मरानों से एक बड़ा आजिजाना सा सवाल है, आपकी इजाजत से अगर आप दें कि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं कि माशी तंगी की मुसीबत सिर्फ आवाम ही की किस्मत में क्यों है? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के हालात इस समय बहुत नाजुक मोड़ पे हैं क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है। अब वही पड़ोसी देश इंडिया, मतलब अपना देश, उसके हालात देखकर पाकिस्तानी को बहुत जलन हो रही और सऊदी अरेबिया जैसे देश अब जो है पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों देखते हैं वीडियो में पाकिस्तानी जाहिल क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद करते हैं चर्चा। जो गरीब आदमी है वो अपना जेवर बेच कर बिल भर रहा है। ना अमीर मारा गया ना फकीर मारा गया, मांग के खा लेता है फकीर। अमीर अपना बेटा हुआ है, उसको बिजली माफ है, उसको पेट्रोल गवर्नमेंट दे रही है। मिडिल क्लास के हम जैसे लोग मारे गए। बेटा अल्लाह करेगा हुकूमत का बेड़ा खराब होगा, जो नया बस इसका भी बेड़ा खराब होगा। ये तुमसे भी कोई उम्मीद नहीं है? इससे कोई उम्मीद नहीं है। इसको बोलो जाए 90 दिन में कराए और कप्तान को लाए। भाई माफ कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, कुछ अफसर नजर आ रहा है कि ये लोग कुछ कर जाएंगे? नहीं, ये लोग अपने, तो इन लोगों को इतना भी नहीं पता होगा कि बैंक में हम लोगों की कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, क्या पड़ा है। उन्होंने तो इस हालात पे पहुंचा दिया है कि जवान लड़के खुदकशी करने पे मजबूर हो गए। ये नौबत आ गई है कि हम किलो से पाव में एक पाव का सोडा लेके जाए। कमाने वाले घर में 4 बंदे भी कमा रहे हैं तो पूरा नहीं हो। बिल कितना है आंटी? अगर मैं बिल तो बहुत है। कितना है आप? हमारा बिल तकरीबन 15,000 से ज्यादा और कुछ भी नहीं। सिर्फ 2 हम मेंबर भी 2 हैं, मैं हूँ मेरा बेटा। फ्रिज है वो भी मैं इतनी उम्र की एहतियात से चलाती हूँ, हर चीज को मैं एहतियात से चलाती हूँ। रेंट पे रहती हूँ? रेंट पे कितना रेंट है? मेरा रेंट है हमारा 17,000 रेंट पे रहती। ये हालत होगी, सुबह जाता है, रात को बेटे को मैं देखती हूँ, फजर के बाद उठती हूँ जब अपने बच्चे को मैं देखती। एक नौजवान बच्चा मेरा हादसे में हलाकत हो गई उसकी 2 साल पहले, हाईवे पे हुई थी। किसी ने, पुलिस वालों ने सुनना गवारा भी नहीं समझा, मैंने उनको माफ कर दिया। ये देखो वीरानी है पूरे बाजार में, कोई है कोई लेने वाला कस्टमर? क्या है? बेरोजगारी है। ये खाना जंगी की तरफ जा रहा है ये पाकिस्तान, ये बता देता हूँ। दिन दिहाड़े जो है ना मार के जा रहे हैं और जो है ना पैसे लेके जा रहे हैं। पुलिस नहीं देख रही है सब? अरे कुछ नहीं देख रहे, क्या देख रही है? 1 घंटे 2 घंटे के बाद में आएंगे, क्या हो गया, डकैती हो गई। मुसीबत जो अपनी कुर्बानियां दे के आए, जो गाड़ियों की गाड़ियां कटी, उसके लिए कुछ भी नहीं है। कोई आवाज नहीं। किसके पास जाए? कोई आवाज है? किससे कह रहे हैं? रब से 2 पैसे की थाली 2 पैसे का पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। दो पाकिस्तान। अरे यहाँ तक है, सही कह रहे हैं, हकीकत है कि अपनी खुदकशी भी करी है। चलो मेरे साथ में, मैं अभी दिखाऊं पूरा साहब। सबसे पहली खबर तो ये है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उस हवाले से उन्होंने एक रिपोर्ट जारी कर दी है
और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया को हरास किया जाता है, माइनॉरिटीज़ को हरास किया जाता है। इंडिया का उन्होंने कोई लंबा चौड़ा जिक्र नहीं किया, मणिपुर का बस किया है। और तार साहब दूसरी तरफ अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान जो है वो ईरान से ट्रेड करेगा तो उसकी आप इम्प्लीकेशंस भी समझ लीजिएगा, ये हमारा पैगाम है। और उन्होंने कहा कि अमेरिकी ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान के अंदर, सो इन चीज़ों को ज़रूर देखें। तीसरी एक अहम बात यह है कि पाकिस्तान के एक सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, वो नरेंद्र मोदी साहब की एक लफ्ज़ को कंफ्यूज कर गए, जिसपे इंडिया और पाकिस्तान के मीडिया के लोगों के दरमियान एक बहस शुरू हो गई है, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं अर्बन नक्सल्स की बात कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में, तो हामिद मीर साहब उसको कंफ्यूज कर गए एज अर्बन नस्ल। ठीक है जी, कि अरबी नस्ल जो है, तो वो कह रहे हैं एक तरफ जो अरबी हैं वो नरेंद्र मोदी साहब को बड़े हार डालते हैं, दूसरी तरफ वो आपको जो है वो कह रहे हैं कि जो अर्बन नस्ल के लोग इधर आए हुए हैं इंडिया के अंदर। सो इस पे भी तार साहब जरा कमेंट करें, ये कंफ्यूजन जो फैल रही है इस पे भी कमेंट करें, और ये जो अमेरिका तार साहब बार बार पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है, इस पे आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, इस वक्त अब कुछ अरसा लगेगा, थोड़ा अरसा लगेगा कि सारी चीजें अनफोल्ड होगी, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर चीजें हो रही हैं उस पर बिल्कुल मैं समझता हूं ना सिर्फ पाकिस्तानी खुद कंफ्यूज है, पूरी दुनिया कंफ्यूज है। ईरानी सदर का दौरा एक बड़े सेंसिटिव हालात के अंदर, जबकि सबसे पहले तो 2 महीने पहले आप खुद एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग रहे थे, और उसके बाद अभी तकरीबन हफ्ता पहले वो इजराइल के साथ और पूरे वेस्ट के साथ वो हालत जंग में है ईरान। फिर वो उनका पाकिस्तान आना, फिर उस वक्त उससे बिल्कुल हफ्ता पहले सऊदी डेलीगेशन आना और बहुत बड़ा डेलीगेशन आना, और उसके बाद आपके पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अंदर तुर्की के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उसका आना चीफ। दोस्तों, पाकिस्तान के अब हालात इस नाजुक मोड़ पे हैं क्योंकि इतनी महंगाई चरम सीमा पर है और इंडियन की वैल्यू देखकर पाकिस्तानियों को तकलीफ़ है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान जो भुखमरी के कगार पे खड़ा है, भूखा नंगा देश है जो आतंकवादी फैलाता है, आतंकवाद फैलाता है, वही देश जो है अब इंडिया की तारीफ़ कर रहा है, कहता है काफिर मुल्क है। पर उसने जो नरेंद्र मोदी जी जब से इंडिया में आए हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से इंडिया ग्रो कर रहा है। और जो उनके इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ट्रेड बंद कर दी थी पाकिस्तान ने इंडिया से, उसका खामियाजा आज ये है कि भुखमरी के कागार पे पाकिस्तान खड़ा है और उनके प्राइम मिनिस्टर हर देश में कटोरा ले ले घूम रहे हैं, कोई भी एक दाना भीख भी नहीं दे रहा है। इसीलिए अब जाहिल पाकिस्तानी भी इंडिया के तारीफ़ करने लगे हैं और बोलते हैं कि इंडिया का कैसा भी हो पर उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी जनता को ख्याल रखते हैं, और इसीलिए जो आज इंडिया ग्रो कर रहा है। और इंडिया में शिक्षा महत्व बहुत ज़्यादा है और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जाता है, और यही पाकिस्तान के मौलाना मौलवियों के चक्कर में रहकर पाकिस्तान जाहिल बन गया है और मदरसों के चक्कर में पढ़ के 1 नंबर के जाहिल हो गए हैं। क्योंकि मदरसे में पढ़ने वाला जो बच्चा है वो जिहाद ही सीखता है, और जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो साइंस डॉक्टर बनते हैं। अब वहाँ की पाकिस्तानी जनता बोल रही है कि ऐसा हो रहा है, इसीलिए आज इंडिया ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान घुटनों पे आ गया है। आने वाला वक्त में ऐसा है कि पाकिस्तान बिकने वाला, हर चीज़ तो उसकी गिरव पड़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान की हर चीज़, एयरपोर्ट है, बंदरगाह हैं, सब तो एक दूसरे देश कब्जा कर रहे हैं, कि कर्ज से डूबा पाकिस्तान चुका नहीं पा रहा और इसीलिए जो है कर्जे के चक्कर में उसकी नीलामी हो रही है। अब ऐसा ही रहेगा तो पाकिस्तान के एक दिन हर स्टेट बिक जाएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।